नमस्कार दोस्तों। दिल्ली स्थित लोकसभा भवन के पास महिला सांसद के गले से सोने की बेशकीमती चेन छीन ली गई। ये हैरान कर देने वाली खबर है और बहुत ही बड़ी खबर इसलिए हो जाती है कि ऐसे पॉश इलाके से यानी लुटियंस से, दिल्ली के लुटियंस कहे जाने वाले क्षेत्र से, जहां पर सारे देश के वीवीआईपी, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिस क्षेत्र में रहते हों, उस क्षेत्र में अगर महिला सांसद के गले से चेन छीन ली जाए तो ये कितनी बड़ी हैरानी की बात है। फिर तो देश में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। हम और आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं या हमारी सरकार हमारी सुरक्षा करेगी या पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा करेगी, तो शायद ये बेईमानी है। कोई सुरक्षित नहीं है और हम आप सुरक्षा के लिए अब सरकार और पुलिस को कितना जिम्मेदार ठहराएं, अब इसकी भी एक पराकाष्ठा जो होती है वो समाप्त हो गई है, उसको हम अब पार कर गए। दोस्तों, बात यह है कि दिल्ली की चाणक्यपुरी जो एरिया है, जो इलाका है, उसमें तमाम प्रदेशों के आवास हैं और वहीं पर तमिलनाडु का भी एक अपना सरकारी आवास है। तमिलनाडु से कांग्रेस पार्टी की टिकट पे जीत कर आई सांसद आर सुधा उसी आवास में पिछले 1 वर्ष से रहती हैं और ये इसलिए रहती हैं क्योंकि इनको अभी तक आधिकारिक आवास सांसदों वाला जो आवंटित होता है वो इनको नहीं मिला है। सिर्फ यही नहीं है, कई सांसद हैं जिनको अभी तक आवास आवंटित नहीं हुए हैं। अब आर सुधा नियमित रूप से इस समय आप जानते हैं कि लोकसभा में मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में ही भाग लेने के लिए आर सुधा दिल्ली में हैं और प्रत्येक दिन वो संसद में उपस्थित रहती हैं, उनका कहना है। तो आर सुधा दिल्ली में इस समय हैं और नियमित रूप से वो सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं। आर सुधा कहती हैं कि हमारा मॉर्निंग वॉक हॉबी है और हम मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं, ये मुझे पसंद है। और उसी मॉर्निंग वॉक पे वो निकली थीं और जब आर सुधा पोलैंड, अब आप ज़रा समझिए, सब कुछ एक एक बात पर गौर करिए कि कितनी सुरक्षित एरिया दिल्ली की ये है और कितना वीवीआईपी एरिया है। आर सुधा टहलते हुए, मॉर्निंग वॉक करते हुए चाणक्यपुरी इलाके में जब पोलैंड दूतावास के गेट के पास से गुजर रही थी, तभी एक स्कूटी सवार वहां आया जो नकाबपोश था। आर सुधा ने देखा कि वो अपनी स्कूटी की चाल धीमी कर दी, उसके जो है रफ्तार धीमी कर दी, लेकिन आर सुधा ने किसी अनहोनी की, उनको अंदेशा नहीं था। लेकिन वो व्यक्ति आता है, पास में आकर स्कूटी खड़े करके आर सुधा के गले से चेन छीन लेता है, झपट लेता है। आर सुधा जब तक चिल्लाती, संभलती, उनको लगा कि मैं गिर जाऊंगी, घायल हो जाऊंगी। चेन छीनने से, मोटी चेन, कीमती चेन, जिसके छीनने से सांसद महिला आर सुधा के गले में कई चोटें आ गईं और वो गिरते गिरते बची। जब उन्होंने शोर करना शुरू किया, आसपास के लोग इकट्ठा हुए, तब दिल्ली पुलिस वहाँ पहुँची और दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा, लिखित रूप से। अब ज़रा सोचिए कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि पहले आप लिखित मामले को दर्ज कराइए, फिर हम आगे देखते हैं।
ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आर सुधा की, इनके गले में जो ये आप चेन देख रहे हैं, ये संसद में कार्रवाई के दौरान जब आर सुधा अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा रही थी तो उस समय उनके गले में ये चेन देखी गई और इसी चेन की यहाँ दिल्ली में अब छिनैती हो गई है। इसको छीनकर फरार हो गया है एक शख्स, यानी इनके गले से इस चेन की छिनैती हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर है और हम सबकी आंखों को खोल देने वाली खबर है। अब जब इस मामले की जानकारी कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी सांसद को लगा तो प्रियंका गांधी सांसद आर सुधा को लेकर सीधे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंची और वहां जाकर के उन्होंने सारी बात की जानकारी ओम बिरला को दी कि क्या अब हम लोकसभा के बाहर महिला सांसद सुरक्षित नहीं हैं। हम पूरे देश में ढिढोरा पीटते हैं महिलाओं की सुरक्षा की, लेकिन संसद के पास ही अगर एक महिला सांसद सुरक्षित नहीं है, उसके गले से चेन छीन ली जाती है, तो फिर ये महिला सुरक्षा की बात बेमानी है। इस बात को पुरजोर तरीके से स्पीकर के सामने प्रियंका गांधी ने रखा। उधर जिस महिला सांसद की चेन छीनी गई, आर सुधा ने लिखित रूप से गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले की जानकारी दी और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने लिखा अपने पत्र में कि मैं तमिलनाडु से कांग्रेस के सांसद हूँ, मुझे 1 साल से कुछ अन्य सांसदों के तरह से मुझे आधिकारिक आवास आवंटित नहीं है, इसीलिए तमिलनाडु सरकार का जो आवास है उसी में मैं रहती हूँ और रोज़ की भांति मॉर्निंग वॉक पे थी, तभी मेरे गले से चेन की छिनैती की गई। एक स्कूटी सवार आकर मेरे गले से चेन छीनकर झपट्टा मारकर फरार हो गया, जिससे मुझे चोटें भी आईं। और उन्होंने लिखा कि मैं लोकसभा की सांसद हूँ, नियमित रूप से संसद में भाग लेती हूँ और इस समय मानसून सत्र चल रहा है, इसीलिए मैं दिल्ली में इस वक्त मौजूद हूँ। और उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी, इस पर ठोस कार्रवाई की जाए और दोषी को अति शीघ्र पकड़ा जाए। और उन्होंने इस तरह के कड़े पत्र गृह मंत्री को लिखे। अब सवाल फिर वही कि आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली का लुटियंस, दिल्ली का वो क्षेत्र जहां प्रधानमंत्री रहते होंगे, जहां राष्ट्रपति रहती होंगी, जहां लोकसभा के स्पीकर रहते होंगे, गृह मंत्री रहते होंगे, रक्षा मंत्री रहते होंगे, साथ ही तमाम कैबिनेट के केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जैसे कई वीवीआईपीस जिस क्षेत्र में रहते होंगे, जिस क्षेत्र में तमाम देशों के दूतावास हों, वो क्षेत्र भी अब सुरक्षित नहीं है। उस क्षेत्र में भी राष्ट्रपति भवन के साथ साथ वहाँ पे लोकसभा है। और ये हैरान करने वाली बात है कि ऐसे चाक चौबंद सुरक्षित क्षेत्र में अगर कोई ड्रोन आ जाता है तो उसको माना जाता है कि लुटियंस की सुरक्षा में सेंध लग गया। कोई हवाई जहाज़ अगर ऊपर से निकलता है उड़कर तो ये भी माना जाता है कि सुरक्षा में सेंध है। लेकिन इतनी चाक चौबंद सुरक्षा में एक चेन स्नेचर स्कूटी से जाता है और महिला सांसद आर सुधा के गले से चेन झपट्टा मार करके, छीन करके, नोच करके सोने की बेशकीमती चेन लेकर फरार हो जाता है। और हाल ये
कि उस क्षेत्र में तमाम अर्धसैनिक बल, मिलिट्री के जवान और साथ ही दिल्ली पुलिस जगह जगह तैनात रहती है, कदम कदम पर तैनात रहती है। और ऐसे इलाके में अगर ये घटना घटी तो निश्चित तौर पर हमारी हर तरह के सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। और ये बात आपके सामने कहने से किसी तरह का कोई गुरेज नहीं है कि अगर ऐसे इलाके में सांसद सुरक्षित नहीं है तो ये निश्चित मान लीजिए कि देश में आतंकवादी घटनाएं हों या फिर किसी तरह के अप्रिय घटना हो, उस पर रोक लगाना इस सरकार के बस की बात नहीं है, पुलिस प्रशासन के बूते की बात नहीं है और कोई भी व्यक्ति इस देश का सुरक्षित नहीं है। अगर कोई सुरक्षित है और महसूस करता होगा तो वही जिसको जेड श्रेणी, वाई श्रेणी और फिर सुरक्षा गार्ड मिले होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और बड़े बड़े ओहदे पर जो बैठे लोग हैं वही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते होंगे, अन्यथा कोई सुरक्षित नहीं है। इस देश में जो लोग, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिस देश के लोग अपनी सरकार, अपनी रहनुमा चुनते हैं, उस देश में वही जिसको हमारे नेता, हमारी सरकारें समय समय पर कहती हैं कि यही मालिक हैं, लोकतंत्र है, जनता मालिक होती है, तो फिर जनता की कौन पूछे जब उनकी ये हाल है कि उनके गले से ही चेन की छिनैती हो जा रही है, और वो भी देश के सर्वोच्च वीवीआईपी इलाके से। हैरान करने वाली बात है ना। हम इस तरह की खबर को छुपाते नहीं, ना अपवाद बनाते हैं, न शोरगुल करते हैं। खबर आप तक पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी है, हम पहुंचाते रखते हैं। हम फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।